समय दिया, आपका धन्यवाद। अभी प्रकाश राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। पहले भी ये बात बोलते हैं मगर इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, और मैंने तो पहले भी समर्थन किया है। आज प्रदेश जिस स्थिति में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, जो विधायक निधि की बात आई कि आप सरकार में जो विकास होगा, काम होगा, तभी आर्थिक स्थिति होगी। हम जो है, हमारी जो स्थिति है, ये एक दूसरे को ब्लेम करने का समय नहीं है हमको। आपने ठीक कहा, कोई भी सरकार आएगी उसको इस प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे से प्रथा चलती हुई आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम जो है ये डेप्ट ट्रैप है, डेप्ट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। आपने कहा जिक्र है सैलरी, पेंशन, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट, ये चार चीज़ है। अब रिसोर्सेज हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा एज ए मिनिस्टर, ऑपोजिशन में भी मैं रहा, सत्ता में भी रहा, हम में से कभी भी जब किसी सरकार ने परिवर्तन करने की कोशिश की, मान लो 118 है, 118 तो मतलब उस वक्त आज से 50 साल पहले हमारे पुराने लोगों ने ये सोच के किया था कि भाई टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द स्टेट हिमाचलीज के। मगर आज 118 मैं कहता हूँ एज ए मिनिस्टर, 118 सोर्स ऑफ करप्शन है। आपने पूर्व में जब जयराम जी की सरकार थी, आपने परिवर्तन करने की कोशिश की, हमने विरोध किया। हम विरोध जो है राजनीति के आधार पर करते, विरोध करने के लिए विरोध करते हम। आज हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड हो गया है। अब आपने जैसे जिक्र किया, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमको कलेक्टिवली कांग्रेस और बीजेपी को कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की, चाहे इंडस्ट्रीज़ की है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, कि वो पॉलिसीज जो हो वो कंटिन्यूएशन में हो। ये ना हो कि भाई एक सरकार ने किया, अब इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर आएगा, एक सरकार उसको कोई प्रोजेक्ट दे देगी, कोई रियायतें दे देगी, शर्तें लगा देगी, अगली सरकार आएगी और उसको स्क्रैप कर देगी। उससे क्या होता है, उससे हिमाचल प्रदेश की और हमारे स्टेट की जो इमेज है वो नेशनल लेवल पे वो ख़राब होती है। मैं तो एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर नेशनल लेवल के प्रोग्राम में जाता हूँ और स्टेटों में मैं देखता हूँ। अब हमारे को जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ, आप उत्तराखंड है, हमारा पड़ोसी है, हमसे बाद आया है, मगर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम उत्तराखंड को देखें, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड हमसे कहीं आगे जा चुका है। और हम आज इसी में हुए। मैंने जयराम जी को एक दिन कहा कि आप जो हमारी स्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में दोबारा आती तो आपकी भी ये स्थिति होनी थी, हमसे अलग नहीं होनी थी।